अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 रिव्यू एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 2 लाख रुपी। तो अब इसमें वैल्यू दी हुई है, उसकी हमने ज़कात फाइंड करनी है। लिखेंगे सोल्यूशन में लिखेंगे अमाउंट फॉर ज़कात इज़ इक्वल टू ₹2 लाख। अब रेट ऑफ ज़कात नहीं दिया हुआ तो स्टूडेंट रेट ऑफ ज़कात कांस्टेंट होता है। हम लिखेंगे रेट ऑफ ज़कात, हमें याद होना चाहिए रेट ऑफ ज़कात इज़ इक्वल टू 2.5%। अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात इज़ इक्वल टू रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाइड टोटल अमाउंट। अब रेट ऑफ ज़कात हमारे पास है 2.5%, टोटल अमाउंट है हमारे पास 2 लाख। फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2.5 परसेंटेज, ये इसका डेसिमल मूव करेंगे 10 आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब 1/100 मल्टीप्लाइड 2 लाख। अब ये 2 ज़ीरो राइट साइड से 2 ज़ीरो कट हो जाएंगी, इस ज़ीरो से एक ज़ीरो ये कट हो जाएगी। तो अब हमारे पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड 200। फिर हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 0 0 और 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4 और 1 5 रुपीज़ 5000। तो ये अमाउंट ऑफ ज़कात आ गई ₹5000। क्वेश्चन नंबर 27 है शाहवार हैज़ 2 क्रॉप्स ऑफ वर्थ ₹5 लाख एंड ₹8 lakh respectively irrigated by artificial resources, find the amount of उशर। तो अब उसमें जो वैल्यू है वर्थ है 2 क्रॉप्स की, एक 5 लाख है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, और दूसरी 8 लाख है। और जो दोनों क्रॉप हैं वो इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। एक जो पॉइंट की बात है कि जो दोनों क्रॉप हैं वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से हासिल की गई हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर, उशर की अमाउंट हमने फाइंड करनी है। तो हमने जब उशर के बारे में पढ़ा था तो एक पढ़ा था नेचुरल सोर्सेज और एक पढ़ा था आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज का 10% था उशर रेट, और जो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज थे उसका 5% था। तो अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन में डेटा लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल वर्थ ऑफ 2 क्रॉप्स। क्योंकि दोनों ही आर्टिफिशियल इरीगेटेड हुई हैं तो इसलिए हम इसको इकट्ठा कर देंगे ₹5 लाख प्लस ₹8 लाख। तो टोटल अमाउंट हो जाएगी हमारे पास, टोटल वर्थ हो जाएगी 13 लाख। फिर हमने लिखना है रेट ऑफ उशर, जो हम खुद लिखेंगे रेट ऑफ उशर, हमें याद होगा इज़ इक्वल टू 5%। फिर हम आगे लिख देंगे क्रॉप इरीगेटेड क्रॉप्स इरीगेटेड बाय रिसोर्सेज। फिर हम कैसे इसका लिख देंगे गिवन इन क्वेश्चन। अब हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ उशर, जो कि हमने फाइंड करनी है। अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल टू रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाई टोटल वर्थ। रेट ऑफ उशर है हमारे पास 5%, टोटल वर्थ है 13 लाख। फिर हम लिखेंगे 5/100 मल्टीप्लाइड 13 लाख। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 65,000। पैकेट ऑफ रस्क इज ₹270 if the amount of value added tax is
80, देन फाइंड द रेट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। अब एक रस का पैकेट है, उसकी कीमत है 270 रुपये और वैल्यू एडेड टैक्स है 80 रुपये। हमने फाइंड करना है कि उसका वैल्यू एडेड टैक्स का रेट क्या है। सॉल्यूशन में पहले डेटा लिखेंगे प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ रस्क इज इक्वल टू ₹270। फिर वैल्यू अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। तो स्टूडेंट वैल्यू एडेड टैक्स को हम लिखते हैं VAT इज इक्वल टू ₹80। अब हमने फाइंड करना है रेट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। अब हम लिखेंगे रेट ऑफ, मैं लिख देता हूँ VAT, ये हमने फाइंड करना है। फिर हम सपोज करेंगे लेट द रेट ऑफ VAT इज इक्वल टू X। अब हम लिखेंगे फार्मूला, लिखेंगे अमाउंट ऑफ VAT यानी कि अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ VAT मल्टीप्लाइड टोटल प्राइस या टोटल वैल्यू। अब हमारे पास है रेट हमने फाइंड करना है, तो हमने लिखा रेट ऑफ VAT इज इक्वल टू X, तो हम लिख देंगे X मल्टीप्लाइड टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास, या टोटल प्राइस कितनी है जिस पे फाइंड करना है 270, और अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स जो गिवन है आपको 80। अब हम सॉल्व करेंगे, ये 270 इधर मल्टीप्लाइड हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 80 डिवाइड 270 इज इक्वल टू X। अब ये आ गया हमारे पास वैल्यू, सिंपल वैल्यू हमने फाइंड करना है परसेंटेज में। अब हम लिखेंगे X इज इक्वल टू 80/270। अब इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, कैसे परसेंट फाइंड करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइड 100/100। ये मैं आपको बताता हूँ ऐसा तरीका, पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये 80/270 मल्टीप्लाइड 100 मल्टीप्लाइड 1/100। ये मैंने इसको, ये देखें 100 को इधर लिख दिया और 1/100, तो ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, ये भी रिड्यूस हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन ये जो वैल्यू है इसका मतलब होता है परसेंट। अब हम इस वैल्यू को इससे कट करेंगे, ऊपर आ जाएगा 800/27 मल्टीप्लाइड, ये आ जाएगा 1/100, ये ऐसे मैं लिख दूंगा। फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसका आंसर निकालूंगा, आंसर आएगा इसका 29.6 मल्टीप्लाइड 1/100 का मतलब क्या होता है 1/100 इज इक्वल टू परसेंट। तो ये परसेंट का साइन लगा दूंगा, फिर मैं इसको राउंड करूंगा तो कर दूंगा 30%। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर। पार्ट 1 है 53, इसका हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन में लिखेंगे नंबर जो गिवन है आपको 53, फिर हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 53 इज इक्वल टू 53, ये स्क्वायर वैल्यू लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे 53 मल्टीप्लाइड 53, फिर इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे 53 मल्टीप्लाइड 53, मल्टीप्लाइड करेंगे 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15, क्रॉस लगाएंगे 5 3 ज़ार 15, 1 इस पे कैरी आ जाएगा, 5 5 ज़ार 25 और 1 26, इसको प्लस करेंगे 9, 5 और 5 10, 1 इस पे आ जाएगा, 1 और 1 2 और 6 8 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ गया 2809। सेकंड पार्ट, इसकी वैल्यू है यानी कि नेचुरल नंबर है हमारे पास 69, फिर हम सॉल्यूशन में पहले नंबर लिखेंगे 69, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 69 इज इक्वल टू 69, ये स्क्वायर वैल्यू डालेंगे, फिर हम लिखेंगे 69 मल्टीप्लाइड 69, फिर इसका आंसर वर्टिकल फॉर्म में निकालेंगे
69 मल्टीप्लाइड 69 मल्टीप्लाइड करेंगे 9 9 ज़ार 81 8 इस पे आ जाएगा 9 6 ज़ार 54 54 और 8 62 फिर 6 आ जाएगा 62 मल्टीप्लाइड 6 9 ज़ार 54 5 इस पे आ जाएगा कैरी 6 6 ज़ार 36 36 और 5 41 फिर इसको प्लस करेंगे 1 4 और 2 6 7 4 इसका आंसर आ जाएगा 4761। थर्ड पार्ट है 288। सॉल्यूशन में पहले नंबर लिखेंगे जो नेचुरल नंबर है 288, फिर हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 288 इज इक्वल टू 288, ये स्क्वायर में मल्टीप्लाइड होती है वैल्यू 288, वर्टिकल फॉर्म में मल्टीप्लाइड करेंगे 288 288 क्रॉस लगाएंगे 8 8 ज़ार 64 6 आ जाएगा 8 8 ज़ार 64 और 6 70 आ जाएगा 7 इस पे कैरी आ जाएगा 8 2 ज़ार 16 16 और 7 23 आ जाएगा। फिर 8 से मल्टीप्लाइड करेंगे 8 8 ज़ार 64 6 6 पे कैरी आ जाएगा 8 8 ज़ार 64 और 6 70, फिर इस पे 7 कैरी आ जाएगा फिर 8 2 ज़ार 16 16 और 7 23 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे ये दो वैल्यू स्किप करेंगे 2 8 ज़ार 16 1 इस पे कैरी आ जाएगा 2 8 ज़ार 16 और 1 17 1 इस पे कैरी आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 और 1 5 प्लस करेंगे लिखेंगे 4 4 6 और 3 9 2 और 3 5 5 और 7 12 1 इस पे कैरी आ जाएगा 1 और 2 3 3 और 5 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 82,944। अब इसके बाद है फोर्थ पार्ट में जो वैल्यू गिवन है आपको नेचुरल नंबर 500। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 500 इक्वल टू 500 का होल स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे 500 मल्टीप्लाइड 500। तो स्टूडेंट इसका आसान तरीका ये होता है कि जब राइट साइड पे दोनों के सेम ज़ीरो हों तो उन ज़ीरो को इकट्ठा कर लेंगे, ये 2 ज़ीरो ये हैं 2 ज़ीरो ये हैं, लिख देंगे 1 2 3 4 ज़ीरो हो गई, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।